हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के साथ लेकर आ रहा हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो हमारा लेखा शास्त्र है। पार्ट 2 में जो है हमारा निगमीय लेखांकन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो इसका मैं आज आप लोग के साथ दूसरा लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इससे पहले के लेक्चर में मैंने एक दिन आप लोग को बताया था कि हमारा जो कंपनी है वो क्या होता है और कंपनी की क्या विशेषताएं होती है, जिसमें कि मैंने आपको, आप अगर याद करें तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी वह होती है जो कंपनी अधिनियम 2013 मतलब 2013 के अंतर्गत जिसका सम्मेलन इनकॉर्पोरेशन हो या उससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। और उसके बाद मैंने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो हमारा आपका बिजनेस लॉ है, उसका भी मैंने 2 वीडियो डाला था, जिसमें कि मैंने आपको यही टॉपिक, सेम टॉपिक, कंपनी किसे कहते हैं, और एक टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी का हिस्ट्री क्या है। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि पूरा विस्तार से तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं कि हमारा जो कंपनी होता है उसको हम लोग 3 बेसिस पर 3 पार्ट में बांटते हैं। एक पहला बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मतलब दायित्व के आधार पर कंपनी। दूसरा होता है मेंबर्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मतलब कि उसमें जो सदस्य की संख्या होते हैं उसके आधार पर कंपनी कितने तरह के होते हैं। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब कि कंपनी का कितना फैलाव होता है, कितना बड़ा कंपनी होता है, उस आधार पर हम लोग 2 तरह से बांटते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जो भी अपडेट कॉमर्स से रिलेटेड डालूंगा उससे आप अपडेटेड होते रहें। और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनका भी भला हो सके। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, या कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको कमेंट करके बताएं, और कोई चीज़ मेरे में अगर गलतियां आपको दिखी तो उसे भी ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे उसको इम्प्रूव कर सकूं। चलिए, तो बिना टाइम गंवाए आज का हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक का जो हेडलाइन है वो क्या है दोस्तों? कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो कंपनी मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपनी को विभाग बांटने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आपको इसमें नहीं मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, रजिस्टर्ड कंपनी में आता है राजस्व वाली कंपनी वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो मेनली जो आपके बुक में भी, आपका जो बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ये जो बुक अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो ये बुक ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप बिना हथियार के अगर युद्ध करने जाएंगे तो कैसे होगा। तो युद्ध के लिए तो हथियार जरूरी है, उसी तरह आपको परीक्षा के लिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए ये बुक जरूरी है, अतः ये बुक ले लें आप लोग। चलिए, तो हम लोग का बात क्या था कि हमारे जो कंपनी है उसके कितने प्रकार हैं। तो कंपनी का जो मेन है ये, इसको हम लोग 3 बेसिस पे हम लोगों ने बांटा है। कौन कौन बेसिस पे? 3 बेसिस पे। एक बेसिस है अपने सदस्यों के दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। जो हमारे कंपनी के सदस्य होते हैं उनके आधार पर हम लोगों ने कंपनी को 3 तरह से बांटा है। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब कि अंशों के द्वारा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी। और तीसरा है असीमित दायित्व वाली कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। आगे हम इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम 3 बेसिस क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको देख लें। दूसरा बेस है हमारा सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। इसके आधार पर कंपनी मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा पब्लिक कंपनी, दूसरा होता है हमारा प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। अब हमारा सार्वजनिक कंपनी हिंदी में कहते हैं, और निजी कंपनी। आकार के आधार पर कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब कि साइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ईंट का साइज आता है, तो कोई ईंट छोटा होता है, कोई बड़ा हो। इस साइज से मतलब आकार क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने 2, एक ये बुक लिया और ये एक डायरी लिया, तो इन दोनों का ये छोटा है ये बड़ा है। तो इसी तरह आकार के आधार पर कंपनियां कितनी तरह की होती है, तो ये 2 तरह की होती है। एक लघु कंपनियां, स्मॉल कंपनी, और दूसरा बृहत कंपनी, लार्ज कंपनी। चलिए, तो अब हम लोग पहला अपना देखेंगे। यहाँ तो देख लिए कि हम लोग 3 पार्ट पे बांटते हैं। अब ये पहला क्या होता है, सदस्यों के दायित्व के आधार पर। दायित्व क्या होता है, हमारा आपके प्रति दायित्व क्या है। जैसे कि मैं एक अगर टीचर हूं तो मेरा दायित्व है कि मैं अपना जो सिलेबस बचा हुआ है उस पार्ट को जल्दी से जल्दी कवर अप कर दूं, जिससे कि आपका सारा चीज़ अच्छे से चलता रहे। उसी तरह सदस्य का क्या दायित्व है, उस आधार पर कंपनी को हम लोग बांटते हैं। अब कंपनी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है। पहले क्या होता है, पहले एकाकी व्यापार था। एकाकी व्यापार सिंगल व्यक्ति के द्वारा चलते थे। तब उसने सोचा कि हम, जैसे कि आप राम का एग्जांपल ले लें। राम एक आदमी था जो क्या करता था, व्यापार करता था, वो खुद मालिक था, खुद सारा काम करता था। तो सोचा क्यों ना हम अपने दोस्त श्याम को इसमें पार्टनर बना लें। तो अब क्या हो गया, वो व्यवसाय जो था वो एकाकी व्यवसाय मतलब सिंगल आदमी वाला व्यवसाय से बढ़ के क्या हो गया, वो पार्टनरशिप फर्म बन गया। अब पार्टनरशिप फर्म बन गया तब भी उसको व्यापार का आकार बढ़ा लिया। तब क्या हो गया, तब उसको बहुत सा पैसा की जरूरत होने लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसे कंपनी का रूप दे देते हैं और कंपनी अधिनियम 1956 पहले था, अब 2013 के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो वो बन जाती है हमारी कंपनी। चलिए अब हम अपनी बात पर देखते हैं। हमारा जो पहला है अपने सदस्यों के दायित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मतलब कि सदस्यों के दायित्व के आधार। पहला है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। मान लेते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपको 200 रुपया का एक शेयर इशू किया गया और आपने इस शेयर में से 150 रुपया क्या किए, कंपनी को भुगतान कर दिए। कितना भुगतान हो गया, 150 रुपया। तो बचता कितना है, 50 रुपया। तो यही हो जाता है दायित्व, क्या यही शेयर होल्डर का दायित्व होता है और इसीलिए इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इस तरह में ज़्यादातर कंपनियां, जितने भी भारत में कंपनियां हैं, लगभग जो कंपनियां हैं ये यही है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और दूसरा हमारा है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां। ऐसी कंपनी जो अंश द्वारा नहीं हो, अंश के दायित्व के द्वारा ना होकर गारंटी हो। गारंटी किस तरह का होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई कंपनी खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें गारंटी वाली कंपनी में मेनली आ जाता है हमारा कौन सा कंपनी, इसमें आ जाता है हमारा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आ जाता है, चर्च वगैरह आ जाता है। तो ये सारी जो है होती है ये इसमें आ जाती है। एक मिनट इसको थोड़ा देख लिया जाए। देखिए, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी है जिसके सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जो वो अपने सदस्यता के समय भुगतान करते हैं। मान लीजिए कि आप जब सदस्यता ले रहे होंगे तो 100 रुपया आपने भुगतान किया, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी गारंटी। तो गारंटी वाली कंपनियां में इस तरह का हो जाता है। और तीसरा हो जाता है हमारा असीमित दायित्व वाली कंपनियां। असीमित दायित्व वाली कंपनी कौन सी होती है, जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होता है। ये ऐसी कंपनियां भारत में नहीं पाई जाती हैं और इस तरह की कंपनियां में आते हैं पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो होती है असीमित दायित्व वाली कंपनियां। देखिए बच्चों, मैं इसको इसलिए तेजी में खींच रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है। इससे क्वेश्चन आता है हमारा इशू ऑफ शेयर का, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का। जनरली जनरल एंट्री आता है जो कि एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का होगा। चलिए, दूसरा है हमारा सार्वजनिक कंपनी और तो निजी कंपनी, सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले बात आप लोग लिख लीजिए, इसमें न्यूनतम सदस्य की संख्या 7 होगी और मैक्सिमम सदस्य की संख्या 200 होगी। वैसी कंपनी जिसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 होगी, वो कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनी, सॉरी इसमें 200 नहीं, इसमें अनलिमिटेड होगी। कितने होगी, अनलिमिटेड होगी, मतलब मैक्सिमम सीमा कोई तय नहीं होगी। तो ऐसी कंपनी हमारा हो जाता है कौन सा, ऐसी कंपनी हो जाती है हमारी प्राइवेट पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी में मेनली क्या होता है, इसमें जिसको मानो ये कंपनी क्या करती है, शेयर और डिवेंचर इशू कर सकती है। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है इसमें मिनिमम जो सदस्य की संख्या होती है वो 2 होती है और मैक्सिमम सदस्य की संख्या 200 होती है। और ये इस कंपनी को राइट नहीं होता है। देखो, सार्वजनिक कंपनी को राइट होता है कि वो शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, बट निजी कंपनी के पास ये राइट नहीं होता है कि वो शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है। चूंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निजी कंपनी में पब्लिक इशू नहीं कर सकती, इशू तो कर सकती है लेकिन पब्लिक, आम पब्लिक के बीच में ये इशू नहीं करती है। और दूसरी बात इस कंपनी का यह है कि मेनली जो प्राइवेट कंपनी होती है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा रिलायंस वगैरह का नाम आता है इसमें, ये सारी जो कंपनियां हैं ये प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी में मेनली एक चीज़ और होता है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, LTD, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना आपको ज़रूरी हो जाता है। और एक इसी में आता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जो होता है, एक व्यक्ति के द्वारा जो कंपनी खोली जाती है और रजिस्टर्ड करवाया जाता है, वो 1 पर्सन कंपनी की श्रेणी में आता है। 2013 में जो कंपनी एक्ट आया है उसी में एक अमेंडमेंट में आया है। पहले 2013 से पहले जो हमारा 1956 चलता था उसमें ये नहीं था। चलिए, अब हमारा है निजी कंपनी। निजी कंपनी तो हो गया, अब हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज।
साइज के बेसिस पे कौन सा कंपनी, ये ऑन द बेस साइज के बेसिस पर एक लघु कंपनी और बृहत कंपनी। तो लघु कंपनी जब होगी तो यहाँ पे जो हमारा लघु कंपनी का जो चुकता पूंजी होगा, मतलब कि पेड अप कैपिटल जो होगा वो कितना होगा, वो 50 लाख होगा। कितना होगा, 50 लाख, और या इससे अधिक राशि, कम से कम कितना होगा, 50 लाख। और इसका जो टर्नओवर होगा, मतलब कि पूरे साल का जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो कितना, मैक्सिमम जो होगा वो 2 करोड़ होगा, सॉरी 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़। मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेशन होगा 5 करोड़। तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी कंपनी को हम लोग कहेंगे स्मॉल कंपनी या छोटी आकार का कंपनी। तो दूसरी बात इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्या है, इसका जो टर्नओवर होगा लाभ वो 2 करोड़ से, और ऊंची राशि जो 20 करोड़ तक हो सकती है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर क्या है, लघु कंपनी का जो टर्नओवर होगा वो क्या हो सकता है, वो 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक हो सकती है। और इसका जो पेड अप कैपिटल होगा वो क्या है, वो 50 लाख से लेकर हमारा कितना तक हो जाएगा, 5 करोड़। तो यही है। और जो कंपनी इस दायरे में नहीं आती है, मतलब कि जिनका पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में नहीं आता है, वो कंपनी हमारा कहलाती है बृहत कंपनी। क्या कहलाती है, बृहत कंपनी। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं तुरंत करंट में कि हमारा जो अंशों द्वारा नियमित कंपनी कैसी होती है, जिसमें कि अंश के आधार पर, अंश की जो पूंजी पे कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है, बकाया पूंजी के आधार पर जब हम शेयर होल्डर्स का दायित्व नापते हैं तो वो हो जाती है दायित्व वाली कंपनी। ये इंट्रेंस के समय, मतलब कि दूसरा होगा गारंटी वाली इंट्रेंस के समय जो फीस वाली बात हो गई। तीसरा असीमित दायित्व पार्टनरशिप फॉर्म इसमें आता है। सार्वजनिक कंपनी के श्रेणी में जो होता है, मिनिमम सदस्य की संख्या 7 होती है और मैक्सिमम सदस्य की संख्या अनलिमिटेड होती है। और दूसरा हो जाता है हमारा क्या, न्यूनतम चुकता पूंजी जो होता है इसमें वो कितना हो जाता है, 5 लाख। सार्वजनिक कंपनी में 5 लाख से ज़्यादा होगा इसका न्यूनतम चुकता पूंजी। और दूसरा हो गया प्राइवेट कंपनी, जिसमें 2 मेंबर होंगे, अधिकतम 200 मेंबर होंगे और प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा। दूसरा स्मॉल कंपनी, जिसका 50 लाख से 5 करोड़ तक उसका चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल होगा और 2 करोड़ से 20 करोड़ तक उसका टर्नओवर होगा। और जो ये लघु कंपनी वाली श्रेणी में नहीं आएगी वो आ जाएगी हमारी बृहत कंपनी वाली में। तो आज हम यहीं पे अपना क्लास को ख़त्म करते हैं और आप लोग से ये चाहेंगे कि इसमें जो कुछ भी त्रुटियां हो उसे ज़रूर मुझे बताएं, जिससे कि मैं आगे आप लोग के साथ कुछ इम्प्रूव करके कर सकूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर।